हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण। तो ये चरण का हाउस प्लान है। इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस। तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं? सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं और कुछ मेजरमेंट्स मिसिंग हैं। फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, तो जहाँ जहाँ पे मिसिंग मेजरमेंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस हाउस, और इस पूरे हाउस का एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मास्टर बेडरूम से शुरू करते हैं। सो मास्टर बेडरूम लिखा है 15 × 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? दिस इज 15, और ये भी हो जाएगा हमारा 15 यहाँ तक। ये भी हो जाएगा 15, और ये भी हो जाएगा 15। इज इट फाइन? नेक्स्ट, स्मॉल बेडरूम दिया हुआ है 15 फीट इंटू डैश, एरिया इज 180। सो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। सो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 180 स्क्वायर फीट, लेंथ दी हुई है 15, आपको निकालनी है विड्थ। सो 180 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू विड्थ। सो आपकी विड्थ आ गई 12 फीट। इसका क्या मतलब है? ये हो गया यहाँ पे 12। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा है 15, एंड ये हो गया हमारा इधर भी 12, और ये भी हो गया हमारा 12। कि यहाँ तक ठीक है। अब टॉयलेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 5 × 10। इसका मतलब ये हो गया हमारा 5, ये भी हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा 10, और यहाँ से यहाँ तक भी हो गया हमारा 10। इज इट फाइन? देन किचन देखो, किचन क्या दी हुई है? 15 × 12 फीट, मतलब ये हो जाएगा हमारा 15, ये भी हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 12, और ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 12। इज दिस फाइन? अब देखो ये पूरा 15 है, मतलब ये पूरा भी 15 होगा, ये और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। ये देखो, ये पूरा एक ही लाइन में जा रहा है, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और इतना 12 है तो ये कितना होगा? ये होगा हमारा 3। सो दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3। इज इट फाइन? दिस इज 3, दिस इज 3, और ये ऊपर वाला कितना हो गया? 15। नीचे इधर 15 है ना, तो ऊपर भी 15 हो गया। ठीक है यहाँ तक। सो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 15 × 3 फीट। सो 15 × 3 क्या होता है? 45 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे जगह नहीं है, आप खुद से लिख लेना, स्क्वायर फीट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब हॉल पे आते हैं। होल को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, ये जो मैंने डिवाइड किया है, इसका एरिया निकालेंगे सेपरेटली, और फिर इसका एरिया निकालेंगे सेपरेटली। इज इट फाइन? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये पूरा कितना है? 15। ये कितना है? 10। तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये होगा 15 - 10, दैट इज 5। ये भी होगा हमारा 5, ये भी होगा हमारा 5। तो ये जो पार्ट है इसका एरिया क्या हो जाएगा? 5 × 5। सो इसका एरिया हो गया 25 स्क्वायर फीट। इज इट फाइन? अब इधर वाला जो पार्ट है होल का, ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? ये 5 है, ये 15 है, 5 + 15 20। सो लेंथ हो गई हमारी 20, एंड विड्थ कितनी है हमारी? ये 12 है ना, तो ये भी 12 होगा।
सो दिस इज ऑल्सो 12, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो विड्थ हो गई हमारी 12, सो 20 इंटू 12 कितना हो गया 240। सो टोटल एरिया हॉल का कितना हो गया? हॉल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? हॉल आपका पूरा ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा हॉल है इतना। सो ये एरिया प्लस ये एरिया हमारा हो जाएगा हॉल का एरिया। सो हॉल का एरिया कितना हो गया 25 प्लस 240 265 स्क्वायर फीट। इज इट फाइन? देन अब पार्किंग पे आते हैं। ये रही पार्किंग, ये 15 है तो ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 5 होगा, ये ठीक है। नाउ ये पूरा कितना दे रखा है? देखो 30 दे रखा है। ये कितना है 3 12 12, तो ये कितना होगा? तो 30 माइनस ये है 3 माइनस 12 माइनस इधर क्या है 12, तो हमें यहाँ का मिल जाएगा। सो क्या आ रहा है आंसर? 3 फीट। सो ये हो गया हमारा 3, तो ये भी हमारा हो गया 3। तो पार्किंग का आंसर क्या हो गया 15 इंटू 3। 15 इंटू 3 क्या होता है 45 स्क्वायर फीट। लिख लेना आप खुद से स्क्वायर फीट। इज इट फाइन? नाउ गार्डन, गार्डन पे आ जाओ। ये इधर 3 है राइट साइड में, तो ये भी हमारा हो गया 3। तो गार्डन की पूरी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 15, ये है 5, सो 15 प्लस 5 ये हो गई हमारी पूरी 20। सो ये हो गया 20 इंटू 3। सो 20 इंटू 3 क्या होता है 60 स्क्वायर फीट हो गया इसका एरिया। इज इट फाइन? सो अब हमें एरिया पता चल गया सारे। नेक्स्ट दो चीजें पूछी है इन्होंने, एक तो पूरे का एरिया चाहिए और एक चाहिए पूरे का पेरीमीटर। ठीक है, पूरे का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब इसकी पूरी लेंथ कितनी है देखो 15 प्लस 5 20 हो गया, 20 प्लस 15 35। सो ये इधर से इधर तक कितना हो गया 35। सो ये हो गया 35 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 15 प्लस 12 प्लस 3, सो टोटल मिला के कितना हो गया 30। सो इंटू 30, 35 इंटू 30 कितना होता है 1050 स्क्वायर फीट। इज इट फाइन? नेक्स्ट हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 इंटू 35 प्लस 30। सो 2 इंटू 35 प्लस 30 कितना होता है 65। सो 2 इंटू 65 कितना हो गया 130 फीट। तो आपको समझ आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है नाउ फाइंड आउट द मिसिंग डायमेंशंस एंड एरिया ऑफ शरण's हाउस। अब शरण के घर का हमें डायमेंशंस चेक करनी है, क्या क्या मिसिंग है। बिलो इज द प्लान, सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, कुछ कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ है। फाइंड आउट द मिसिंग मेजरमेंट्स, मिसिंग मेजरमेंट्स हमें निकालना है, एरिया भी हमें निकालना है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम्स इन शरण's हाउस, सबके डायमेंशंस कितने हैं हर एक रूम के वो हमें बताने हैं। इसी को डायमेंशन बोलते हैं। 12 इंटू 15, 12 इंटू 10, 18 इंटू 10। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे इसी में हम लिख देंगे सारे डायमेंशंस कितने हैं रूम के। कंपेयर द एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ शरण's हाउस एंड चरण's हाउस, इसलिए मैंने वहाँ पे पेरीमीटर निकाला था क्योंकि हमें एरिया और पेरीमीटर को कंपेयर करना है। शरण के घर का कितना एरिया आया और चरण के घर का कितना एरिया, उसे कंपेयर करो, फिर दोनों के घर के पेरीमीटर को निकालो और उसे कंपेयर करो। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, ये मास्टर बेडरूम, दिस इज 12 फीट इंटू 15 फीट। तो ये हो गया हमारा 12 एंड ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक 15, मतलब ये भी हमारा 12 है और ये भी हमारा है 15। इज इट फाइन? देन स्मॉल बेडरूम दिया हुआ है 12 इंटू 10। सो ऊपर ये तो 12 हो ही गया, ये भी हमारा 12 हो गया, तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा 10
और ये साइड भी क्या हो जाएगा 10। एरिया हमारा क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 दैट इज 120 स्क्वायर फीट। ठीक है। देन किचन हमें दी हुई है 18 इंटू 10 मतलब ये हो गया हमारा 18, ये भी हो गया हमारा 18, ये हो गया 10, ये भी हो गया हमारा 10। नेक्स्ट हॉल दिया हुआ है 23 फीट इंटू डैश। सो 23 फीट अगर ये बोल रहे हैं इसका मतलब अगर ये 18 है तो ये कितना होगा 18 प्लस वॉट इज 23, 18 प्लस 5 इज 23, तो ये हमारा 5 हो गया। अब ये अगर हमारा 5 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया 23, मतलब ये भी हमारा हो गया 23। तो 23 इंटू डैश, डैश में हमारा क्या आएगा, ये तो हमारा 10 है, ये हमारा कितना है, अब देखो यहाँ पे 10 है मतलब ये भी 10 है, करेक्ट। और ये पूरा 15 है तो ये पार्ट कितना हो गया 5 हो गया। तो होल का विड्थ कितना हो गया, दिस 10 प्लस 5 15 हो गई इसकी विड्थ। सो एरिया कितना आ जाएगा 345। सो एरिया हो गया हमारा 345 स्क्वायर फीट। ठीक है। और इधर ये 15 है ना, 10 प्लस 5 15, तो इधर भी कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 15, मतलब ये भी हो गया 15। ठीक। नाउ यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है 42, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा 42 होगा यहाँ से यहाँ तक। 42 में से अगर हम ये 12 और ये 23 माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। सो 42 माइनस 12 माइनस 23 कितना आता है, आपके पास आ रहा है 7 फीट। सो ये पार्ट हमारा हो गया 7 फीट, तो ये भी हो गया 7 फीट और ये भी हो गया 7 फीट। तो अब एंट्रेंस पे आ जाओ। एंट्रेंस का हमारा कितना हो गया 15 इंटू 7, आंसर आ गया 105 स्क्वायर फीट। इज इट फाइन। देन यूटिलिटी, यूटिलिटी कितनी होगी 10, ये 10 है ना, इधर से यहाँ तक 10 है, यहाँ पे भी 10 है। सो 10 इंटू 7 हो गया 70 स्क्वायर फीट। ठीक है। ये टोटल हमारा 42 फीट है। 42 में से अगर हम 12 18 और 7 माइनस कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना है, राइट। सो 42 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 7 कितना आ रहा है 5, तो मतलब कि ये हो गया हमारा 5। ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी 10 दिया हुआ है इसकी लेंथ, सो ये हो गया 10 इंटू 5 50 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो सारा हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी 42, विड्थ कितनी है देखो, ये कितना है 10, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कितना होता है 25। सो ये हो गया हमारा 42 इंटू 25 1050 स्क्वायर फीट एरिया है ना। सो ये हो गया हमारा एरिया। नेक्स्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है 42 प्लस 25, 2 इंटू 67, ये आ गया आपका 134 फीट। अब हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, एरिया आपको याद है उसका भी 1050 आया था चरण के घर का, और इसके घर का भी 1050 आया है।
लेकिन जो पेरीमीटर है वो उसका अलग आया था और इसका कितना आया है 134 फीट। इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलती है, ये घर और ये घर आपस में कितना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन दोनों का एरिया सेम है। ठीक है ना? सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एरिया मेज पजल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।